देश में कोरोना वायरस के हालात पर बोले पीएम मोदी, कोरोना से जंग में भारत की हालत कई देशों से बेहतर, बढ़ रहा रिकवरी रेट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस साल की शुरुआत में कुछ लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत में वायरस का असर बहुत गंभीर होगा। लॉकडाउन के कारण सरकार की कई पहलों और लोगों के सहयोग से भारत कई अन्य राष्ट्रों की तुलना में बेहतर है। भारत की रिकवरी दर बढ़ रही है। पीएम ने कहा, कोविड-19 केवल एक शारीरिक बीमारी नहीं है जो लोगों के जीवन के लिए खतरा है। ये हमारा ध्यान अस्वस्थ जीवन शैलियों की ओर भी ले जाती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूछे कई सवाल। बोले, कांग्रेस के दौर में क्यों बढ़ा चीन से व्यापार? लग्जमबर्ग से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों आया? देश जानना चाहता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को कितना पैसा मिला। जेपी नड्डा ने कहा, सोनिया गांधी कोरोना या चीन की स्थिति के कारण मूल प्रश्नों से बचने का प्रयास न करें। भारत की फौज देश की और हमारी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। यूपी बोर्ड टॉपर्स को योगी सरकार का तोहफा, 1 लाख रुपए, लैपटॉप और घर तक पक्की सड़क बनवाने का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले मेधावियों के घर तक पक्की सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग कराएगा। उन्होंने कहा, यूपी बोर्ड से 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाले 20 छात्र छात्राओं के घर तक सरकार शानदार पक्की सड़क बनाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में टिड्डियों के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार के विकास मंत्री गोपाल राय ने इमरजेंसी बैठक बुलाई, ढोल, ड्रम और डीजे बजाने के दिए निर्देश। इसके अलावा बैठक में दिल्ली के साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट जिले के डीएम को हाई अलर्ट रहने को कहा गया है और उन्हें तैयारी शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार इस मामले में एडवाइजरी भी जारी करेगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 108 विदेशी जमातियों को भेजा नोटिस। 108 विदेशी जमातियों के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, जिसके बाद इनको पश्चिम बंगाल पुलिस ने रोका था। सूत्रों के मुताबिक इन 108 विदेशी जमातियों पर पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। देश भर के अलग अलग राज्यों में मौजूद विदेशी जमातियों पर भी दिल्ली पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकती है। दिल्ली स्थित निजामुद्दीन मरकज में शामिल होकर दूसरे राज्य लौटे विदेशी जमातियों पर भी ये एक्शन हो सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से स्टर्लिंग बायोटेक मामले में पूछताछ करने उनके घर पहुंची ईडी। अहमद पटेल ने कोरोना वायरस से उत्पन्न हुए हालात, अपनी उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पूछताछ के लिए उपस्थित होने में असमर्थता जताई थी। जांच के दौरान संदेसारा मामले के एक मुख्य गवाह ने चेतन संदेसरा, अहमद पटेल, उनके बेटे फैसल पटेल और उनकी वकील बेटी मुमताज से शादी करने जा रहे इरफान सिद्दीकी के बीच संबंधों को लेकर खुलासे किए थे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद आज जम्मू में एक कैंप लगाकर डोमिसाइल सर्टिफिकेट को देने की प्रक्रिया आरंभ की गई। इस बात की जानकारी मीडिया को देते हुए मेयर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंद्रमोहन गुप्ता ने इस दिन को इतिहास बताते हुए कई सालों से जम्मू और कश्मीर में रह रहे लोगों को उनका हक बताया और इसका सीधा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देते हुए उनका धन्यवाद भी किया। मौके पर मौजूद डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा और डिविजनल कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा ने भी इस कदम को ऐतिहासिक बताया और समाज में कई सालों से हो रहे भेदभाव का अंतिम दिन करार दिया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हमें इतने सालों के बाद हमें यहाँ पे सिटीजनशिप आज मिला है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ मोदी जी की और हम सभी, मैं अपनी ओर से सभी के से थैंक यू बोलती हूँ। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने 62 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर का नाम राजू दत्ता है। राजू दत्ता मूल रूप से जलपाईगुड़ी जिले के भक्ति नगर थाना अंतर्गत नेताजी मोड़ का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ की उपायुक्त आईपीएस अपराजिता रॉय ने हिंदुस्तान समाचार को इसकी जानकारी दी। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान ने किया करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने खुद इसकी जानकारी दी है।
कुरैशी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, पूरी दुनिया में धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है, इसलिए पाकिस्तान भी करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोलने की तैयारी कर रहा है और इस बात की जानकारी भारतीय पक्ष को भी दे दी गई है। उन्होंने कहा, हम 29 जून को महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर इसे श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका ने वीजा पर लगाई पाबंदी, चीन बोला हांगकांग में कड़ा करेंगे कानून। हांगकांग संबंधी मुद्दों को लेकर चीनी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने के अमेरिका के फैसले का कड़ा विरोध जताते हुए चीन ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए वो मजबूत कदम उठाता रहेगा। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन को चीन ब्रिटिश संयुक्त घोषणा में अपनी प्रतिबद्धताओं और दायित्वों का सम्मान करने का आह्वान किया। अमेरिका ने कहा कि हांगकांग को अपनी स्वायत्तता का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।